The next concept or the next treatment with the bill that we can do is we can endorse a bill. Now, what is endorsement? To understand this, let us take a example. X and Y are debtor creditor. That is, X is creditor, Y is debtor. Y is supposed to pay some amount to X. What X does is he will draw a bill on Y. So X will become a drawer, Y will become a drawing. X ने Y पे bill निकाला, Y ने accept करके X को वापस दे दिया. Now say suppose there is someone Mr. Z और ये Mr. Z X का creditor है. जैसे Y X का debtor था वैसे ये Z जो है वो X का creditor है. तो X ने क्या किया, Z को पैसे देने थे, उसके बदले में X ने Z को Y का बिल दे दिया और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एंडोर्समेंट. अब यहाँ पे जो X है वो एंडोर्सर हो गया और Z जो है वो हो गया एंडोर्सी. जनरली बिल के पीछे लिखा जाता है द बिल इज बीन एंडोर्स इन द फेवर ऑफ Z, ऐसा लिखा जाएगा, साइन होगी वहां पे. अब ड्यू डेट तक Z विल बी अ राइटफुल होल्डर इन ड्यू कोर्स फॉर द बिल. ड्यू डेट पे Z क्या करेगा, Y के पास जाके उसके सामने बिल रखेगा. अब Y को कोई लेना देना नहीं है कि बिल कौन सामने रख रहा है. Y का कंसर्न सिर्फ इतना है कि वो बिल के अगेंस्ट पेमेंट करेगा या नहीं करेगा. तो ऑन द ड्यू डेट Z has presented the bill in front of Y. Then Y will pay against the bill, that is honor. अगर Y ने बिल पे नहीं किया तो वो हो जाएगा डिसऑनर. Z will immediately note the fact and pay the noting charges and collect it from X. X in the due course will connect the money of the bill and the noting charges from Y. डिस्काउंटिंग और एंडोर्समेंट में डिफरेंस ये है कि डिस्काउंटिंग सिर्फ बैंक के साथ की जा सकती है और एंडोर्समेंट सिर्फ क्रेडिटर्स के साथ. डिस्काउंटिंग में बैंक आपसे कुछ पैसे चार्ज करेगा. बैंक विल नॉट पे यू द एंटायर अमाउंट. दैट इज, अगर आपने 1 लाख का बिल डिस्काउंट किया है तो वो शायद आपको सर 96,000 ही दे दे और 4,000 आपके डिस्काउंट होंगे. और बिल ऑनर हो या डिसऑनर हो, ये डिस्काउंट कभी भी कैंसिल नहीं होगा. एंडोर्समेंट में कोई डिस्काउंट नहीं होता है, एक्चुअली कोई पैसा ही नहीं इन्वॉल्व होता है. आप जस्ट वो जो पेपर मनी हम लोगों ने क्रिएट किया है, बिल्स, लीगल डॉक्यूमेंट, वो बस Y ने एक्सेप्ट करके X को दिया, X ने वो Z को दे दिया. कोई कैलकुलेशन नहीं है यहाँ पे डिस्काउंटिंग के या किसी चीज के, कुछ भी नहीं. आप ड्यू डेट के पहले कभी भी Z को वो बिल एंडोर्स कर सकते हैं एंड Z ऑन ड्यू डेट विल प्रेजेंट इट इन फ्रंट ऑफ Y. दिस इज सिंपल एंडोर्समेंट. Now we'll see the journal entries. So now we'll talk about the journal entries when bill is endorsed and honored. So entry in the books of drawer, drawee. Bill was drawn, so bill's receivable account debit to drawee's account. Drawer's account debit to bill's payable. Now we are going to talk about endorsing entry. So there will be no entry in the books of drawee. And in the books of drawer, the entry is endorsee's account. मतलब जिसको बिल मिला, जिसके नाम से वो एंडोर्स हुआ, वो एंडोर्सी हो गया. तो हमारे केस में अगर ड्रॉवर X है, ड्रॉई Y है और एंडोर्सी Z है, तो एंडोर्स तो Z के फेवर में एंडोर्स हुआ तो Z will be an endorsee. It will be endorsee's account debit to bills receivable. You can see it very properly that here bills receivable was open and here it is closed, because now the bills do not cease to be with you. It is not with you. If the bill is honored on the due date, then there will be no entry absolutely in the books of drawer. In the books of drawee, the entry will be about bills payable account debit to bank account. लेकिन क्योंकि ये जो एंडोर्सी है, जो Z है, वो भी एक पार्टी था, तो कभी कभी वो लोग एग्जाम में आपको उसके बुक्स में भी एंट्री पूछ लेते, तो हम लोग वो भी एंट्री सीख लेंगे. एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एंडोर्सी. तो बिल ड्रॉन की कोई एंट्री नहीं होगी एंडोर्सी के बुक में, क्योंकि एंडोर्सी वाज नॉट अ पार्टी टू द बिल, उसका कोई लेना देना ही नहीं था. हाँ, लेकिन जब वो बिल उसके नाम पे एंडोर्स हुआ तो एंट्री होगी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एंडोर्सर्स अकाउंट. उसको बिल मिला और एंडोर्सर का जो उसके पास अकाउंट था वो क्लोज हो गया. And when the bill is honored, the entry in the books of endorsee will be bank account debit to bills receivable account. This is because the bill has been honored.
So if you see properly, when we are endorsing the bill, there are three parties: drawer, drawee and endorsee. Bill draw हुआ, उसकी एंट्री एंडोर्सी के बुक में बिल्कुल नहीं आएगी. बिल एंडोर्स हुआ, उसकी एंट्री ड्रॉई के बुक में बिल्कुल नहीं आएगी. और अगर ड्यू डेट पे बिल ऑनर हुआ तो उसकी एंट्री ड्रॉवर के बुक में बिल्कुल नहीं आ रही है. जहां पे उनका लेना देना नहीं है वहां पे वो आ ही नहीं रहा है. पहला बिल का रिलेशन था ड्रॉवर और ड्रॉई में, फिर वो ड्रॉवर और एंडोर्सी में हो गया, एंड लास्टली व्हेन इट वाज पेड इट वाज इन बिटवीन ड्रॉई एंड एंडोर्सी. और यहाँ पे ड्रॉई ऐसे नहीं बोलेगा अरे ये बिल तो मैंने एक्स को एक्सेप्ट करके दिया था, आप कैसे आ गए, आपने चुराया क्या? नहीं, एंडोर्समेंट करते वक्त बिल के पीछे लिखा होगा कि द बिल इज एंडोर्स्ड इन द फेवर. ऑल्सो एक बार जब बिल निकाला है तो ड्रॉई का काम है बिल के अगेंस्ट पे करना. पर्सन को पे करना नहीं है. जनरली तो एंडोर्समेंट में, कम से कम इंडिया में तो ये कंसेप्ट है कि हम लोग एंडोर्समेंट में पीछे लिख देते हैं इट इज एंडोर्स्ड इन द फेवर. तो ड्रॉई को पता चल जाता है अच्छा हाँ एंडोर्सी के पास लीगल वे से वो बिल आया था. एंड दीज आर द एंट्रीज दैट वी आर गोइंग टू पास. So if bill is endorsed and now if it is dishonored, then what will be the entries? So bill drawn की entry आएगी bill receivable to drawee. In the books of drawee, it will be drawers to bills payable. There will be no entry in the books of endorsee. In the books of drawer, it will be endorsee's account debit to bills receivable. Endorsee को bill मिला, इधर कोई एंट्री नहीं होगी और इधर होगा बिल्स रिसीवेबल टू एंडोर्सर. अगर बिल पे हो जाता ड्यू डेट पे तो ड्रॉवर के बुक में कोई एंट्री नहीं आती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं. अभी यहाँ पे ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हुआ है, डिसऑनर की एंट्री ड्रॉई की बुक में तो सेम रहेगी, चाहे वो बिल डिस्काउंटेड हो, एंडोर्स्ड हो. ड्रॉई के बुक में सेम सेट ऑफ एंट्रीज होती है. ड्रॉवर के बुक में क्या होगा? एंड एंडोर्सी के बुक में होगा एंडोर्सर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिकॉज एंडोर्सर विल बी अ राइटफुल होल्डर इन ड्यू कोर्स. तो वो नोट करेगा बिल और नोटिंग चार्जेस पे करेगा एंड ही विल टेक इट फ्रॉम द एंडोर्सर. नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर और द एंडोर्सर द एंट्री विल बी, हम लोग इस एंट्री को रिवर्स करेंगे एंड वी विल रिवर्स दिस एंट्री ऑल्सो. Now, instead of passing these two entries, we can pass a combined entry. Instead of these two entries, we can pass a combined entry here, which will be drawee's account debit to endorsee's account. And the amount will be amount of the bill plus noting charges. जैसे यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, कैंसिल हो गया, हम लोग एक ही एंट्री करेंगे ड्रॉई टू एंडोर्सी. एंडोर्सी से बिल आपको पैसे देने पड़े उनको और ड्रॉई से आपको अभी लेने हैं वापस. So there will be a combined entry. So this was a journal entry for bill endorsed and dishonored. In the next video, we'll see the sums on endorsement.